लगा था बड़े सरकार को केवल पत्रकारों से दिक्कत है। लगा था कि उन आवाजों से दिक्कत है जो उनसे सवाल पूछती हैं। लगा था कि केवल उन इंसानों से दिक्कत है जो अपने दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करना जानते हैं, सवाल करना जानते हैं। लेकिन बड़े सरकार को उन लोगों से भी दिक्कत है जो लोगों को खुश करते हैं, जो हंसी दिलाते हैं, जो मजाक करते हैं, उनसे भी परेशानी है। कॉमेडियन से भी परेशानी है। कई सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स का फेसबुक पेज उड़ा दिया गया, इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया, और कुछ कॉमेडियंस का भी पेज गायब कर दिया गया है। उनके सालों की मेहनत बर्बाद कर दी गई है। बड़े साहब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाम लेना जरा कष्ट का काम हो जाएगा, जरा खतरे का काम हो जाएगा। बड़े साहब ने क्या क्या किया है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बड़े साहब को अपनी आलोचना तो पसंद थी ही नहीं। समझ में आता है किसी की व्यक्ति को अपनी आलोचना क्यों ही पसंद आएगी, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए, पत्रकारों की जगह होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट पत्रकारों की जगह होनी चाहिए। जो खुद को पत्रकार कहते हैं, टीवी पर बैठते हैं, बड़े बड़े डिबेट करवाते हैं, लगता है मेकअप करके अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हो। उनको पत्रकार कहना पत्रकारिता की तौहीन हो सकती है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात आए तो भारत में कई पत्रकार ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए वो जरूरी सवाल उठा रहे हैं, वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, वो जरूरी घटनाएं कवर कर रहे हैं। इन बड़े बड़े अवध के नवाबों की नजर नहीं जाती है। वो हैं हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हम जैसे जर्नलिस्ट जो कि नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स जिनके फेसबुक पेजों को बंद किया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया, जैसे नेशनल दस्तक उसमें नंबर 1 है, पॉलिटिक्स उसमें है, जनता लाइव उसमें है, और कई और प्लेटफॉर्म है शायद जिनके हम नाम भी ना जानते हो। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो अपनी एकदम शुरुआती स्तर पे थे, बहुत ज्यादा ऑडियंस भी नहीं थी, लेकिन उनको भी बैन किया गया। कुछ कॉमेडियंस को भी बैन किया गया। ये राजीव निगम है, लोगों को सरकाज़म से, पॉलिटिकल सटायर से हंसाते हैं, खुश करते हैं। इनसे भी दिक्कत है क्योंकि ये कॉमेडी का सहारा लेते हुए सरकार से जरूरी सवाल थोड़े धीमे स्वर में ही सही पूछ देते हैं। ये एक और कॉमेडियन है, इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट बनाते थे, नाम है हनी हु इज फनी, ये इनका इंस्टाग्राम का नाम था। उन्होंने एक वीडियो डाली, वीडियो में वो बड़े साहब की मिमिक्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े साहब जब भी मिलते हैं किसी और बड़े साहब से तो फिर जिस तरीके से गले लगते हैं, जिस तरीके से मुस्कुराते हैं, जिस तरीके से जफ्फी पा लेते हैं, उसकी मिमिक्री करके दिखाई, उसकी इमिटेशन करके दिखाई। ये वीडियो भी डिलीट कर दिया गया, ये वीडियो गायब कर दिया गया। अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में शो नहीं कर रहा है। राजीव निगम का भी सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में विजिबल नहीं है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार इन तमाम चीजों पर बैन लगा देना चाहती है, रोक लगा देना चाहती है, जिसमें भी धीमा सा भी कोई सवाल का स्वर हो। धीमा सा सवाल का स्वर, भले ही मजाक कर रहे हैं, भले ही आप जरा सी चुटकी ले रहे हो, तब भी आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। नेशनल दस्तक, पॉलिटिक्स, जनता लाइव, ये सब तो खुलकर मुखर होकर सवाल पूछते हैं, अपना काम करते हैं, जो कि संविधान में इन्हें मिला। संविधान में स्पेशल प्रोविजन मिला जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का, क्रिटिसाइज करने का प्रोविजन मिला। उसके अलावा भी किसी भी सामान्य नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन तब भी उनके सबसे बड़े हथियार जो कि उनका मोबाइल फोन है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, जो हर किसी व्यक्ति को बराबरी से बोलने, चिल्लाने, सवाल करने की इजाजत देता है, ये उन लोगों को भी इजाजत देता है जो सरकार के समर्थन में बोलते हैं। ये उन लोगों को भी इजाजत देता है जो लोगों के हक में बात नहीं करते हैं, तो फिर उन लोगों को भी इजाजत देता है जो हक में खड़े हुए हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं। एक और ऐसे ही व्यक्ति हैं, नाम है संदीप सिंह।
मुखरता से अंबेडकराई मूवमेंट का समर्थन करते हैं, मुखरता से दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को अपना समर्थन देते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। कहा गया कि सरकार ने कहा है, बड़े सरकार को अच्छा नहीं लगा तो फिर हम आपका अकाउंट उड़ा दे रहे हैं। इतने सालों की मेहनत, जितनी आपने अपने अकाउंट पे रीच बनाई, जितनी आपने ऑडियंस इकट्ठा करी, वो लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठा किए जो कि एक सही मुद्दे को स्वर देने में काम आते हैं, समर्थन देने में, समर्थन जुटाने में काम आते हैं, सवाल पूछने में काम आते हैं, और कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो सही को सही सही, गलत को गलत कह रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, वो सपोर्ट भी गायब कर दिया गया, पेट पर लात मार दी गई। पैसा कमाते थे, घर चलाते थे और पत्रकारिता करते थे, समाज की, सिविक सोसाइटी में अपना योगदान देते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, शायद अब वो जाके कोई और काम करें, क्योंकि सरकार तो चाहती है आप मीडिया का पेशा छोड़ दीजिए या फिर कुछ और करना है तो वो कर लो, चुप बैठे रहो, ये पहली शर्त है। सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस विषय को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, वो हम आपको पढ़ करके पहले सुना देते हैं। द ड्राफ्ट आईटी रूल आर प्रूव दैट गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू फ्री स्पीच। सरकार को कोफ्त होती है उन चीजों से जो फ्री स्पीच को समर्थन करते हैं, और ये जो ड्राफ्ट आईटी रूल्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सबूत है उसका। इफ नोटिफाइड, दीज रूल्स विल अलाउ द गवर्नमेंट टू बैन एनी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर ये नियम लागू हो गए, अगर ये नोटिफाई कर दिए गए, तो फिर सरकार जब चाहे जिस भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म को बैन कर सकती है। ये उनको ताकत मिल जाएगी। कोई सवाल अच्छा नहीं लगा, वीडियो गायब। कोई सवाल अच्छा नहीं लगा, प्लेटफॉर्म डिलीट, यूट्यूब चैनल डिलीट, फेसबुक पेज डिलीट, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और ये डिलीट भी ना कर पाए तो कम से कम इंडिया में विदहेल्ड हो जाएगा। आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस एक झटके में गायब हो जाएगी। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? इंडिया हेविली रिलाइज ऑन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म फॉर न्यूज दैट अफेक्ट्स देम, थिंग्स दैट mainstream media channels are not publishing, do not necessarily cover। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर भरोसा रखते हैं उन चीजों के लिए, उन खबरों के लिए जो खबरें ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल चलाते हैं, ना मेन स्ट्रीम अखबार पब्लिश करते हैं, और कवर भी नहीं करते। एक रिपोर्टर आपको बड़े चैनलों का वहां नहीं दिखेगा जहां पर किसी मजलूम पर अत्याचार हो रहा हो, किसी भी कमजोर व्यक्ति को परेशान किया जा रहा हो, या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिस चीज से फर्क पड़ता हो, वो खबरें आपको टीवी चैनल से नदारद मिलेंगी। कोई नहीं कवर करता सिवाय छोटे यूट्यूब चैनल्स के, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के, जो एक एक व्यक्ति खबरें दिखाता है, एक एक व्यक्ति जो पूरा चैनल चला रहा होता है। उनको जो है टारगेट किया जाना है, और कभी भी उन्हें पूरे सोशल मीडिया के एग्जिस्टेंस से गायब कर दिया जा सकता है। विदाउट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म देयर इज नो वे ऑफ नोइंग अ टूल किट इज बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फेक न्यूज। अगर देश में स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होगी तो यह बात बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यह बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस देश में एक टूल किट चल रही है जो आपको खबरों की जगह प्रचार ज्यादा दिखाते हैं, खबरों की जगह आपको फेक न्यूज ज्यादा दिखाते हैं, फर्जी खबरें ज्यादा दिखाते हैं, या फिर किसी एक बड़े सरकार का महिमा मंडन दिखाते हैं। वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन एंड अ राइट अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक संवैधानिक राइट है जो कि हमें सही जानकारी पाने का अधिकारी बनाता है। सही जानकारी और किसी भी तरह की जानकारी को ऑब्टेन करना, उस पर ओपिनियन बनाना, अपनी राय रखना, यह हमारा अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हम सभी को यह अधिकार मिला कि हमें जानकारी रखने का अधिकार है, भले ही चाहे वो सरकार के पास हो। हम आरटीआई लगाकर सरकार सवाल पूछ सकते हैं, वो पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं जो वो सारी जानकारी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। दीज रूल्स bypasses existing order by court also violates the Supreme Court Shreya Singhals judgment। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर
लंबी बहस चली थी। फैसला आया था कि आप जानकारी छुपा नहीं सकते हैं, आप किसी को भी जानकारियां देने से, फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की भी कहां सुनते हैं। कई फैसले बदले गए, ये भी एक फैसला सही जो बदल दिया जाएगा और वॉयलेट कर दिया जाएगा, लेकिन तलवार हम सभी की गर्दन पर लटकी है। आज नेशनल दस्तक का नंबर है, कल किसी और चैनल का नंबर हो सकता है। फेसबुक पेज पर हमारी अच्छी खासी फॉलोइंग थी, करीब 15 लाख लोग हमको फॉलो करते थे, हमारी बातें सुनते थे, समझते थे और अपनी ओपिनियन बनाते थे। अब वो 15 लाख लोग सही इंफॉर्मेशन से वंचित हो जाएंगे, और ये केवल और केवल एक बड़े सरकार को खुश रखने के लिए। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।